पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की बुनियाद रखकर हुमायूं कबीर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। दावा है कि अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा भी हो चुके हैं। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीनें लगानी पड़ी। कबीर ने 6 दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम स्थल पर 11 बड़े स्टेनलेस स्टील के दान पात्र रखे थे और लोगों से चंदे की अपील की थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तब से समर्थक नकदी और यहां तक कि मस्जिद निर्माण के लिए ईंटें लेकर आ रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को घोषणा की थी कि वो फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएंगे। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। हुमायूं कबीर को दलबदलू नेता के रूप में देखा जाता है। वो टीएमसी से पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। हुमायूं कबीर को लेकर ममता के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे आदमी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है मुल्क वालों को, मुर्शिदाबाद के बाशिंदों को हम रास्ता बताएं। पहली गुजारिश ये है कि अमन और पीस का रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। और मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस जमीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, न मस्जिद सियासत है न सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी हो। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते, हिंदुस्तान। हमें तो सोचना पड़ेगा गायघाटा में, अशोकनगर में, बनगांव में, ताहिरपुर में और हावड़ा शियालदा में आने जाने में एक साथ सब मिलते रहते, आते जाते हैं। ऐसी कोई बात न हो जिससे लोगों में दूरी पैदा हो, घृणा पैदा हो। ये नहीं होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है पीस को आप फैलाइए। और जो मस्जिद का मसला है हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमने सुना है, उनके किसी आदमी से कहा है पार्टी से हमारी दूरी थी लेकिन पार्टी वाले सहमत नहीं हुए तो हम मस्जिद बनाने का रास्ता तय कर लिया है। इस एक सतर की बात में ये बात आती है कि अल्लाह के लिए मस्जिद है या किस लिए है, वो खुद भविष्य में पता चले। हुमायूं कबीर का दावा है कि 19 से ज्यादा चंदा मिल रहा है। उनके मुताबिक देश के बाहर से भी दान आ रहा है। वहीं मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर फिर से बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर अयोध्या के महंत कमल नयन दास ने कहा है कि बाबर के नाम पर खतई मस्जिद नहीं बननी चाहिए।
और वो किसका विरोध करेंगे। अगर आंदोलन की जरूरत हुई तो आंदोलन भी होगा। जो जगह थी कि उस पर काम नहीं शुरू हो सका है, अब क्योंकि मस्जिदाबाद में मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाबर आक्रांता था, लुटेरा था, लुटेरा बनकर के देश में आया और खूब लूटा देश को। इसलिए कहीं भी देश के अंदर बाबरी मस्जिद बनना नहीं चाहिए और न बनने देंगे हम। ये राष्ट्र हिंदुओं का है, भगवान राम का है, और कोई बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी ही नहीं। वहाँ तो राम जी की जन्मभूमि थी। लुटेरों ने, आक्रांताओं ने आकर के भगवान श्री राम जी के मंदिर पर आक्रमण किया, लूटा, ध्वस्त किया और उस पर ऊपर में थोड़ा मोड़ा केवल मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद नहीं था, वो भगवान श्री राम जी का मंदिर ही था। इसलिए देश में कोई भी बाबर का निशान नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। महाराज जी क्या कहते हैं, सरकार के इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? भारत सरकार बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को चाहिए, अब कोई आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। ये राम जी की जन्मभूमि है, राम जी का देश है। इन आक्रांताओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए इस पर कार्रवाई के लिए। इसका तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं भी हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये निश्चित बात है। इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है सामाजिक सद्भाव और मजबूत करना कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सख्त निर्णय कार्रवाई शुरू की है। मैं जनता से सतर्क रहने के किसी भी व्यक्ति को घरेलू या व्यवसायिक नियोजित करने से पहले उसकी पहचान सत्यापन सुनिश्चित करें। क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। इन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को देश से बाहर करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भगाना चाहिए, आवश्यक है। ये सब आक्रांता हैं, देशद्रोही हैं। राष्ट्र के प्रति इनके अंदर कोई भी बात नहीं है, इसलिए इनको बाहर करना चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्रवाई चल रही है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। हम तो बार बार धारा 30 इत्यादि की बात बोलते चले आ रहे हैं। इस धारा 30 को, इस जैसी धाराओं को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए संविधान से, और निश्चित बात है समाप्त होगा। अब कोई रोक नहीं पाएगा। हुमायूं कबीर ने जैसे ही बाबरी मस्जिद निर्माण का दावा किया, तभी से बंगाल की सियासत गरमाई हुई। हुमायूं कबीर के इस दावे ने ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ा दी कि वो अपनी पार्टी बनाकर बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अयोध्या में मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद की नींव भले ही अब तक न रखी गई हो, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखकर बंगाल की सियासत गरमा दी है। और ऐसा लगता है कि ये मुद्दा 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव तक छाए रहने वाला है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.